हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन माइग्रेशन का एबीसी पार्ट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पार्ट ए को। तो पार्ट ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोन एज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लोगों की जो रेगुलर मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जब भी लोगों की रेगुलर मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, तब उस मूवमेंट को हम बोलते हैं माइग्रेशन। इसीलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए, माइग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पीपल वर स्केयर टू ट्रैवल अब्रॉड इन ओल्डन टाइम ड्यू टू। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ओल्डन टाइम में लोग जो थे वो स्केयर्ड फील करते थे, मतलब डरते थे, टू ट्रैवल अब्रॉड, मतलब बाहर ट्रैवल करने में। तो हमें वो वजह बतानी है कि लोग ओल्डन टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में क्यों स्केयर्ड फील करते थे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मिथ्स। इसका मतलब हुआ कि ओल्डन टाइम में जो लोगों के माइथोलॉजिकल बिलीव्स होते थे, उसकी वजह से वो स्केयर फील करते थे टू ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ माइग्रेशन ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर नोन एज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो माइग्रेशन होती है, उस माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं। बच्चों, नेचुरल डिजास्टर होती है जैसे बाढ़ आना हो गया, भूकंप आना हो गया या सुनामी आना हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन सारी वजहों से जो माइग्रेशन होगी, उस माइग्रेशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए, फोर्स्ड माइग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो माइग्रेशन होगी उसको हम बोलेंगे फोर्स्ड माइग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए न्यू पीस ऑफ लैंड वंस द फर्टिलिटी गेट एग्जॉस्टेड इज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि एक न्यू पीस ऑफ लैंड में क्रॉप्स को ग्रो करना जब किसी एक पीस ऑफ लैंड की जो फर्टिलिटी है वो एग्जॉस्ट हो गई हो, मतलब ख़त्म हो गई हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसका मतलब हुआ कि जब एक पीस ऑफ लैंड की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाए और हम किसी न्यू पीस ऑफ लैंड में क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दें, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका पार्ट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। तो नेक्स्ट है पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पार्ट बी में हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर हमें हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, इसी हेल्प बॉक्स से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ब्लैंक्स दिया गया है, ब्लैंक्स एंड माइग्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू ईच अदर सिंस एन एंशिएंट टाइम। फर्स्ट ब्लैंक्स में हमें बोला गया है कि माइग्रेशन के साथ वो दूसरी और कौन सी चीज़ है जो लिंक्ड है एनेशियंट टाइम से, मतलब पुराने समय से। एनेशियंट टाइम का मतलब होता है जो प्राचीन समय है, उसे हम बोलते हैं एनेशियंट टाइम। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें बताना है कि माइग्रेशन के साथ और कौन सी दूसरी चीज़ जो है वो पुराने समय से ही लिंक्ड है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ब्लैंक्स में आएगा मैनकाइंड। इसका मतलब हुआ कि मैनकाइंड एंड माइग्रेशन जो है वो आपस में एंशिएंट टाइम से ही लिंक्ड है। इसी तरह से नेक्स्ट है सेकंड ब्लैंक्स,
ब्लैंक्स माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश। सेकंड ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि उस माइग्रेशन को हम क्या बोलेंगे जब पीपल मूव करेंगे अनदर प्लेसेस पर ऑन देयर ओन विश, मतलब अपनी मर्जी से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब भी लोग अपनी मर्जी से जो है वो माइग्रेट करते हैं तो उस माइग्रेशन को हम बोलते हैं वॉलंटरी माइग्रेशन। इसीलिए बच्चों सेकंड जो ब्लैंक्स है उसमें आएगा वॉलंटरी। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ब्लैंक्स का आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट है थर्ड ब्लैंक्स। इन सितंबर 2014 ब्लैंक्स वैली सा डिवास्टेटिंग फ्लड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा गया है कि सितंबर 2014 में वो कौन सी वैली थी जहाँ पर डिवास्टेटिंग फ्लड्स, मतलब भयानक जो फ्लड्स थे वो आए थे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि सितंबर 2014 में कश्मीर वैली में फ्लड्स आए थे। इसीलिए बच्चों थर्ड जो ब्लैंक्स है उसमें आएगा कश्मीर। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ब्लैंक्स का आंसर। अब चलते हैं हम फोर्थ ब्लैंक्स की तरफ। तो नेक्स्ट है फोर्थ ब्लैंक्स। माइग्रेशन इज लाइक ए ब्लैंक्स। फोर्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि माइग्रेशन जो है वो किसकी तरह होती है। ठीक है बच्चों। तो फोर्थ ब्लैंक्स में आएगा चेन। इसका मतलब हुआ कि माइग्रेशन जो है वो एक चेन की तरह होती है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है फिफ्थ ब्लैंक्स। इन अर्लियर टाइम माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन ए ब्लैंक्स एरिया। फिफ्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि अर्लियर टाइम में, मतलब पुराने समय में जो माइग्रेशन होती थी वो कितने एरिया तक होती थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अर्लियर टाइम में लोग जब माइग्रेट करते थे तो वो पैदल ही माइग्रेट करते थे, जिस वजह से उनकी जो माइग्रेशन थी वो एक लिमिटेड एरिया तक ही हो पाती थी। इसीलिए बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स में आएगा लिमिटेड। इसी के साथ आपका बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। तो नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, द सेटल्ड लाइफ बिगन ओनली व्हेन द मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि सेटल्ड लाइफ जो थी वो तब स्टार्ट हुई जब मैन एक फूड प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है बच्चों। मतलब जब इंसान ने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तब उसकी जो लाइफ थी वो सेटल्ड हो गई। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। इसी तरह से नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट। पीपल वर स्केयर्ड टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस इन ओल्डन टाइम। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि ओल्डन टाइम में लोग जो थे वो स्केयर्ड फील करते थे, मतलब डरते थे ट्रैवल करने में दूर की जगहों पर। ठीक है बच्चों। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये ट्रू है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि लोग जो थे वो ओल्डन टाइम में अपने माइथोलॉजिकल बिलीव्स की वजह से या अलग अलग और रीजंस की वजह से स्केयर्ड फील करते थे ट्रैवल करने में। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। इसी तरह से नेक्स्ट है आपकी थर्ड स्टेटमेंट। द लेबर्स मूव टू सिटीज फॉर जॉब्स एंड बेटर बेसिस। थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि लेबर्स जो होते हैं वो सिटीज़ में इसीलिए मूव करते हैं ताकि उनको जॉब्स मिल सके और बेटर बेसिस मिल सकें। ठीक है बच्चों। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आएगी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपकी फोर्थ स्टेटमेंट। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल्स। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि माइग्रेशन जो है वो हैप्पीनेस लेकर आती है बड़े सारे लोगों के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये भी ट्रू आएगी। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट। माइग्रेंट्स आर नेवर हैप्पी। फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि माइग्रेंट्स जो होते हैं वो
कभी हैप्पी नहीं होते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स आएगी, इसीलिए बच्चों फिफ्थ स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे फॉल्स। इसी के साथ बच्चों आपका एबीसी पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है।